तो हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपका प्यार यूट्यूब चैनल एजुकेशनल बोर्ड में। आप लोग को आज हम लोग क्लास 12 का नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट 2023 में एग्जाम देंगे उनके लिए आज हम लोग नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। मैथमेटिक्स का जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग जब भी बैच स्टार्ट करते हैं तो पहले बेसिक से चलते हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिक चैप्टर पढ़ना काफ़ी थोड़ा इंटरटेनमेंट लगता है और अच्छा भी लगता है। क्योंकि जब शुरुआत थोड़ा धीरे से हो, स्लोली हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। इसलिए मैंने यह डिसाइड किया है कि डिटरमिनेंट चैप्टर ही से बैच को शुरू किया जाता है और हर बैच में हमें यही चैप्टर से शुरू करता हूँ। क्योंकि सभी स्टूडेंट को इस नए बैच स्टार्ट के समय में जोश और जुनून बहुत अत्यधिक रहता है। क्योंकि सीखने की जो इच्छा होता है नए बैच में ज़्यादा कर होता है शुरुआत में, और धीरे धीरे क्या होता है स्टूडेंट का जो टारगेट का जो जोश होता है वो धीरे धीरे कम जाता है, ठीक है। तो हम लोग अपना फोकस अपने सिलेबस के अनुसार से करेंगे। जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना था आप लोग को हम सिलेबस PDF में प्रोवाइड कर देंगे। जो भी 12th का सिलेबस है सभी सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का हम बात कर रहे हैं, ना कि मैथ का ही, ठीक है। तो क्योंकि मैथ हम लोग तो ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि हम तो मैथ ही का टीचर है। टीचर ना बोलकर एक फ्रेंड के नाते आप लोग को हम ये सजेशन देना चाहते हैं कि देखिए, आपको अगर 12th का में अच्छे परसेंटेज लाना है तो मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से आप लोग को नंबर ज़्यादा कर आता है, ज़्यादा उठता है। इसीलिए यही एक सब्जेक्ट है जिससे आपको ज़्यादा नंबर प्रोवाइड मिलता है। तो मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाऊं ताकि अच्छे मार्क्स आ सके आपके एग्जाम में, वो चाहे CBSE का हो या बिहार बोर्ड का हो या यूपी बोर्ड का हो या किसी भी बोर्ड से हो, इंडिया के किसी भी बोर्ड से हो। आप लोग का सिलेबस लगभग सेम ही रहता है। CBSE का देख लीजिए या आप अपने बोर्ड के अनुसार देख लीजिए, दोनों का सिलेबस लगभग कंपेयर करिए तो सेम ही रहता है। थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है लेकिन ज़्यादा मेन जो चैप्टर होता है मैथमेटिक्स में वो सेम ही होता है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नए बैच के स्टूडियो। तो चलिए देखेंगे आप लोग बोर्ड पर। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 12 का उनके साथ शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देखिएगा, आप लोग बोर्ड पर देखिएगा, ठीक है। डिटरमिनेंट चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग को बोर्ड पर देखिएगा। पहले हम लोग पढ़ाने से पहले, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग थ्योरी के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग का चैप्टर है जो है डिटरमिनेंट, ठीक है। आप लोग बोर्ड पर देखिएगा। जो डिटरमिनेंट आपका चैप्टर जो स्टार्ट होगा, तो देखिए डिटरमिनेंट को हिंदी में हम लोग सारणिक बोलते हैं। जिस बात आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे सब लोग डिटरमिनेंट का इंटरफेस हो रहा है, इसमें फिर डिटरमिनेंट यानी कि सारणिक होता है, ठीक है। और उसमें हम लोग पहला पढ़ते हैं हम लोग रो, ठीक है। रो के बारे में हम लोग जानते हैं। तो रो देखिए यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा रो का डिफिनेशन। तो रो को हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्षैतिज बोलते हैं, ठीक है। रो को हिंदी में हम लोग क्षैतिज बोलते हैं, ठीक है। तो रो को हम लोग डिफिनेशन में क्या बोलेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड रो, यानी कि क्षैतिज रेखाखंड को रो कहते हैं। तो क्षैतिज क्या होता है, जिस प्रकार आप लोग को देखिएगा आपके पास एक कॉपी होगा, जो भी आप लोग कॉपी पर लिखते हैं उस कॉपी में देखिए दो लाइन होता है ऐसे करके, ऐसा होता है ना। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो ये जो लाइन होता है आपका, ये लाइन
ये आपका कहलाता है क्या, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग हिंदी में करिए तो क्षैतिज रेखाखंड को रो कहते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देखेगा इंटरफेस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मेरा है कॉलम। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कॉलम। इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा तो अच्छे से थोड़ा सा केयर करिएगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा। जहां समझ में आपको नहीं आता है कमेंट करिए। देखिएगा नेक्स्ट कॉलम, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कॉलम हो जाता है। कॉलम, ठीक है, और कॉलम को हिंदी में हम लोग स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्तंभ। यहां हम लिख लेते हैं स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, इसका डिफरेंस होता है वर्टिकल लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड कॉलम, यानी कि सॉरी वर्टिकल लाइन क्या होता है, तो वर्टिकल लाइन को हम लोग इस प्रकार से डिनोटेट करते हैं। ये हमारा वर्टिकल लाइन होता है, जिस पर हम लोग को कॉपी में होता है लाइन बाई ऐसे ऐसे से होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, यानी कि रो। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, यहां से आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। रो को हिंदी में हम लोग स्तंभ बोलते हैं। रो का डिफरेंस होता है वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम, यानी कि स्तंभ रेखाखंड को कॉलम बोलते हैं। इसका आप लोग देखिएगा। अब है डिटरमिनेंट, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। डिटरमिनेंट पढ़ने से पहले हम लोग को 2 पॉइंट पढ़ना है। पहला पॉइंट आपका है रो, दूसरा पॉइंट आपका है कॉलम। ठीक है, तो कॉलम के बारे में हम लोग जान लें कि कॉलम क्या होता है। ठीक है, पहला पॉइंट हम लोग जाने कि रो क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे मेन पॉइंट हमारा है डिटरमिनेंट। तो चलिए डिटरमिनेंट पे हम लोग चलते हैं। ध्यान से थोड़ा समझिएगा, केयर करिएगा, कोई हार्ड चैप्टर नहीं है। ठीक है, बस एनर्जी भरपूर होना चाहिए आपके शरीर में, सीखने का कोशिश ज्यादा करिए। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग क्या कर रहे थे, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट यही हमारा मेन पॉइंट है। अब इससे पढ़ने के पहले, इस डिटरमिनेंट को समझने से पहले हम लोग 2 पॉइंट के बारे में जानते थे, जाने अभी। पहला हमारा पॉइंट है रो, दूसरा पॉइंट हमारा हो जाता है कॉलम। ठीक है, कॉलम। ठीक है, तो रो के बारे में हम लोग जान लिए, कॉलम के बारे में भी जान लिए कि क्या रो होता है, क्या कॉलम होता है। अब हम लोग डिटरमिनेंट के बारे में जाने, तो डिटरमिनेंट के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि डिटरमिनेंट का हिंदी होता है सारणी। ठीक है, अभी डिटरमिनेंट का सिंबल जो होता है हमारा, कैसे हमें पता चलेगा, ये आप लोग इस पर बोर्ड पर देखते रहिएगा। ठीक है, सिंबल, तो सिंबल इस प्रकार होता है, सॉरी ये देखिए, ये हमारा सिंबल है। ठीक है, डिटरमिनेंट का, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा हमारा डिटरमिनेंट का सिंबल होता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए देखते चलते हैं। अब हम लोग में जानेंगे क्या कि डिटरमिनेंट का डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिएगा, तो चलिए देखिएगा डिटरमिनेंट के बारे में। हम लोग डिटरमिनेंट को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो डिटरमिनेंट पे जाने से पहले ये जो आपको सिंबल में बताए ना, ये सिंबल
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको पहले हम रिलीज करते हैं, उसके बाद अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा रिलीज कर देते हैं। देखिए देखिए आप लोग यहाँ पर देख शो हो रहा है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हमने एक डिटर्मिनेंट ले लिया। अब जो डिटर्मिनेंट हम लोग लिए तो ये हमारा फर्स्ट रो कहलाता है, यानी कि R1 इसको बोलिए, फर्स्ट रो यानी कि R1। ये हमारा सेकेंड रो हो गया, तो इसको हम लोग R2 बोलेंगे। ये हमारा थर्ड रो हो गया, तो इसको हम लोग R3 बोलेंगे, ठीक है। और ये देखिए, ये हो गया रो, जिस पर आप लोग हम रो को डिफिनेशन बताएं, हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड रो। तो ये देखिए, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन का ये। अब हम लोग कॉलम पढ़ तो कॉलम इस प्रकार होता है, यानी कि ये हमारा कॉलम हो जाएगा ए डी जी, ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, यानी यहाँ लिखेंगे C1। ये हमारा सेकेंड कॉलम हो जाएगा, यानी कि C2 हो जाएगा। ये हमारा थर्ड कॉलम हो जाएगा, यानी कि C3, ठीक है। ये फर्स्ट रो हो गया, सेकेंड रो हो गया, थर्ड रो। ये हमारा कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो हम लोग सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट जान गए। अब डिटर्मिनेंट का डिफिनेशन आप लोग देखिए, तो डिटर्मिनेंट का डिफिनेशन क्या होता है, वास्तविक संख्या और समीप संख्या को, वास्तविक संख्या और समीप संख्या को रो और कॉलम में सजाकर लिखने की प्रक्रिया को हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। आप लोग यहाँ पर शो हो रहा है बोर्ड पर, आप लोग चाहेंगे तो उसको रोक कर वीडियो को स्टॉप कर डिफिनेशन पूरा थ्योरी आप लोग लिख सकते हैं अपने कॉपी पर या नोटबुक पर, ठीक है। यानी कि वास्तविक संख्या और समीप संख्या को रो और कॉलम में सजाकर लिखने की प्रक्रिया को ही डिटर्मिनेंट कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को डिफिनेशन हम लोग बता दिए, ठीक है। इंग्लिश में हम मान लिया, इंग्लिश लेने आपको करना है तो इंग्लिश में हम लोग कर सकते हैं, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ रो एंड कॉलम प्रोसेसेस ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। यानी कि रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या को ही इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, समीप बोलते हैं, ठीक है। रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ रो और कॉलम प्रोसेस ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, डिफिनेशन में आप लोग बता दिए। वास्तविक संख्या और समीप संख्या को रो और कॉलम कहते हैं, वास्तविक संख्या और रो और कॉलम में सजाकर लिखने की प्रक्रिया को ही डिटर्मिनेंट कहा जाता है, ठीक है। ये हमारा डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यहां तक आप लोग कंप्लीट हो गया डिटर्मिनेंट तक। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। यहां तक समझ में आप लोग कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट में करिए, आपके हर प्रॉब्लम का सलूशन किया जाएगा। और देखिए एक नोट में आप लोग लिखिएगा, क्या नोट में आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा, नोट में आपको दिख रहा होगा क्या कि कॉलम की संख्या, कॉलम की संख्या एंड रो की संख्या, यानी कि कॉलम ऑफ नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, ठीक है, की संख्या डिटर्मिनेंट में बराबर होती है, ठीक है।
ठीक है। एनी डिटरमिनेंट, किसी भी डिटरमिनेंट में रो की संख्या और कॉलम की संख्या हमेशा बराबर होती है। जिस प्रकार आप लोग एग्जांपल में देखे रहे होंगे, हमने नोट में यहाँ पर आप लोगों को नोट दिख रहा होगा कि एनी डिटरमिनेंट एंड नंबर ऑफ कॉलम एंड रो ऑफ कॉलम आर इक्वल, ऑलवेज इक्वल, यानी कि हमेशा बराबर होती है। ये सिर्फ डिटरमिनेंट में ही पॉसिबल है, मैट्रिक्स में नहीं। डिटरमिनेंट में क्या पॉसिबल होता है कि जो मान लीजिए हम लोग ए बी सी डी एक मैट्रिक्स लेनी है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये हमारा जो डिटरमिनेंट लिए है, इसमें देखिए कितना रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, यानी कि R1 R2 हो गया, ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, यानी कि 2 into 2 इक्वल टू 4, यानी कि इसमें अवयव की संख्या कितना 4 हो गया। ठीक है, आप लोग यहाँ पर जिस प्रकार आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा तो सेम ही चीज जो यहाँ पर है आप लोग का, वही सेम ही चीज यहाँ पर हम लोग बताने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखिएगा, हमने जाने, हम लोग क्या जाने कि यह एक डिटरमिनेंट है ए बी सी डी। ठीक है, अब डिटरमिनेंट तोड़ने का जो प्रोसेस होता है वो आप लोग यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, ध्यान देना, यहाँ पर ए से डी को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और ये आपका सेकेंड टर्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा AD माइनस BC, ये हमारा निकल गया। उसी प्रकार हम लोग एग्जाम्पल में यहाँ पर देख रहे होंगे, एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए 5 2 3 4, यही एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर शो हो रहा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लोग क्या किए, पहले फर्स्ट टर्म करेंगे, उसके बाद सेकेंड टर्म करेंगे। तो फर्स्ट टर्म में 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20, माइनस होगा, माइनस क्यों होगा वो आप लोग को हम बताते हैं। फिर सेकेंड टर्म करेंगे, तो सेकेंड टर्म को हम लोग बी सी से मल्टीप्लाई किया था ना, और उसके स्थान पर क्या 2 है और 3 है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा भैया, तो 14। ये हमारा आंसर निकल गया। यही हमारा डिटरमिनेंट तोड़ने का प्रोसेस है। ठीक है, ये हमारा सेकंड 2 रो 2 कॉलम का डिटरमिनेंट तोड़ने का प्रोसेस इस प्रकार है। ठीक है, अब हम लोग मान ली जाए ये हो गया 2 रो 2 कॉलम का। अगर सपोज आप लोग को दे दिया जाए एग्जाम में इसको तोड़ने के लिए A B C D E F G H I, तो ये देखिएगा ये आप लोग का 3 रो 3 कॉलम हो जाएगा। क्यों, कैसे होगा वो आप लोग देखिएगा। ये देखिए, ये आपका फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ये आपका फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, जिस पर आप लोग यहाँ पर शो हो रहा है आप लोग को। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर R1 R2 हो गया ये, और ये R3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा C1, नीचे नहीं दिख रहा है उसके लिए हम माफी आप लोग को चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग को सब कुछ दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, C1 C2 C3, ये आपका 3 रो। अब देखिए ये 3 रो 3 कॉलम का अवयव है, सॉरी 3 रो 3 कॉलम का डिटरमिनेंट है, तो इसमें अवयव की संख्या क्या हो जाएगा, तो 3 into 3 इक्वल टू 9।
अब देखिए इसमें 9 हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया कंप्लीट, यानी कि हमारा प्रोसेस जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, हम ठेठ हिंदी में समझिए। ठीक है, अब हम लोग देखिए जिस प्रकार हम लोग एबीसी अल्टरनेट पर समझे, अब हम लोग नंबर की ओर चलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। देखिएगा एक सेकेंड, एक पॉइंट आप लोग को हम छोड़ दिया, आपसे मिस्टेक हो गया, वो आप लोग के यहाँ पर शो हो रहा है लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा बताने का। ठीक है, तो आप लोग हम बता देते हैं कि 3 रो 3 कॉलम का डिटरमिनेंट तोड़ने से पहले हम लोग को उसका चिन्ह यानी कि सिंबल मालूम होना चाहिए। तो सिंबल आप लोग को यहाँ पर शो हो रहा होगा, और यहीं पर हम लोग लिखते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हमारा 3 रो 3 कॉलम का डिटरमिनेंट तोड़ने का सिंबल है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग तोड़ने का प्रोसेस जानेंगे। सॉरी, देखिए तो एक हम क्वेश्चन वहां पर ले लेते हैं, वहां पर आप लोग को एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, सेम क्वेश्चन यहीं पर हम लोग देखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। आप तोड़ने का प्रोसेस जानिएगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ तोड़ने का क्या प्रोसेस है वो आप लोग देखिएगा यहाँ पर। तो देखिए पहले हम लोग R1 से चलेंगे कि पहला रो से चलेंगे, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, फ्रॉम R1, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं ताकि हम लोग के पास स्पेस बचेगा। देखिए यहाँ हम लिखते हैं फ्रॉम R1 से, आप लोग को यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर आप लोग को अच्छे से क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, फ्रॉम R1 से चलेंगे, तो देखिए ए कौन सा स्थान पर है, तो ए फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में, ये आपका फर्स्ट रो है, ये आपका फर्स्ट कॉलम है। तो ये हम ए हमारा जो कौन सा स्थान पर है, पहला रो के पहला कॉलम है, तो ये हम लोग यहाँ पे ऐसा करेंगे ए, इसी प्रकार। अब देखिए पहला रो के पहला कॉलम झक जाएगा, क्यों झकेगा, क्योंकि हम लोग जो फ्रॉम R1 से कर रहे हैं, तो ए जो भी रो और कॉलम रहेगा वो दोनों आपस में झक जाएगा, तो ये पहला रो पहला कॉलम झक जाएगा, तो बचेगा क्या, देखिएगा आप लोग ये भी झका हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या, ई एफ एच आई। फिर यहाँ पर हम लोग यहाँ चीज में ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो आपको हम सिंबल जो बताएं इसको आप लोग माइंड में सेट करके रखिएगा। अब यहाँ चलता है माइनस, माइनस लिखो तो हम लोग लिखेगा माइनस बी, क्योंकि फ्रॉम R1 से करेंगे तो पहला रो से कर रहे हैं। तो जिस प्रकार हम लोग यहाँ पर किए थे पहला रो में कि पहला रो पहला कॉलम झक जाता है, जो अवयव बचता है उसको हम लोग लिख देते हैं, तो सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे सेकेंड माइनस बी में, तो माइनस बी है फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम में, इस सेकेंड कॉलम में ध्यान में इसको रखेगा माइंड में सेट करके। तो ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम झक जाएगा, तो बचेगा क्या, डी एफ जी आई, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे डी एफ जी आई। यहाँ पर प्लस होगा तो प्लस सी लिखना पर जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। तो उसी प्रकार यहाँ पे झक जाएगा, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम झक जाएगा, तो आप लोगों को क्या दिख रहा है, डी ई जी एच, तो यहाँ लिखेंगे डी ई जी एच। अब हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा इरेज करते हैं। ठीक है, आप लोग वहां पर सब कुछ दिख रहा होगा,
तो देखिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा ए। अब दो रो दो कॉलम का डिटरमिनेंट होने के लिए आप लोग को प्रोसेस हम बता दिए कि फर्स्ट टर्म में इसको और ये सबका सेकेंड टर्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एफ एच, सॉरी पहले फर्स्ट टर्म करेंगे ना, तो ई आई हो जाएगा माइनस एफ एच हो जाएगा माइनस बी डी आई हो जाएगा, ये भी फर्स्ट टर्म, माइनस एफ जी प्लस सी डी एच माइनस ई जी। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, अब है ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए ई आई माइनस ए एफ एच माइनस बी डी आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी एफ जी प्लस सी सॉरी सी डी एच हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस सी ई जी। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, मैं फिर से इसको समझाने का कोशिश करूंगा। तो ये देखिए आप, ये जो आप लोग को हम सिखा दिए 3 रो 3 कॉलम को तोड़ने का डिटरमिनेंट जो प्रोसेस है वो आप लोग को हम बता दिए। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ आप लोग को जो भी हम अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, दिखाई नहीं पा रहा होगा, तो यही सेम चीज यहाँ पर आप लोग को फोकस हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं रहने के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, चलिए आज तक ही हम लोग इतने ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास की ओर। तब तक के लिए थैंक यू।